नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, हम लोग उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में ना चढ़ने देने के मामले की खुद जांच कर रहे हैं सिंधिया। और आप सभी जान रहे हैं कि हमारे उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आप लोगों को मालूम होगा कि एमपी में जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे जो सिंधिया वाला गुट था ये जाकर बीजेपी से मिल गया था और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई थी। और आप सभी जानते हैं कि फिर उसके बाद उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने थे। और मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसे हृदय प्रदेश कहते हैं आप लोग, नदियों का मायका भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं आप लोग, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं आप लोग। और आप देखेंगे कि इसकी राजधानी भोपाल हो गई। इससे लगे हुए राज्य आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। और आपको बता दूं कि जब छत्तीसगढ़ सन 2000 तक मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। और एक बात, छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब तक क्षेत्रफल में पहले नंबर पर आता था मध्य प्रदेश, अब सेकेंड नंबर पर आता है। अब राजस्थान पहले नंबर पर है। आप देखेंगे अगर इसके राज्य बनाने की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसे मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। ये सभी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, कई बार आप देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है राज्यों से। ठीक है, तो आप लोग जब भी किसी राज्य का उल्लेख होता है तो उस राज्य के बारे में एक सामान्य जानकारी रख लिया करिएगा। राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करेगी सरकार। आप सभी जानते हैं कि देखिए राजद्रोह कानून के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं और कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। एक कानून आप देखिए कि अंग्रेजों के समय आया हुआ था और आपको बता दूं कि इस कानून के तहत महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक को भी जेल जानी पड़ी, जेल की हवा खानी पड़ी। और आज आप देखिए कि जिन अंग्रेजों ने, जिन गोरों ने इस कानून को बनाया हुआ था उनने अपने देश से इस कानून को ख़त्म कर दिया है, लेकिन आज भी हम लोग इस कानून का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि अब तक आईपीसी की धारा जो 124 ए का डटकर बचाव कर रही थी सरकार, और आपने देखा है कि एक ही रात में सरकार का हृदय परिवर्तन हुआ और सरकार भी कहने लगी कि हाँ इस पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए। और लोग कह रहे हैं, आप देखिए जो याचिका करता है वो कह रहे हैं कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए। पहले भी आप लोगों से बोला हुआ हूँ कि देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई कानून आता है, कोई भी काम होता है, कोई परियोजना आती है, योजना आती है, प्रोग्राम आता है, अगर सरकार उसका अच्छे से उपयोग करती है तो मुझे लगता है देखिए उसके फायदे ही फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखिए कि उसका दुरुपयोग करती हैं सरकारें तो आप देखिए नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेंगे। राजद्रोह कानून अच्छी बात है। अगर आप देखिए देश की अखंडता, एकता, अखंडता को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है, शांति भंग कर रहा है, तो उस परिस्थिति के तहत आप देखिए कि मामला दर्ज हो सकता है। अब आप सोचिए कि उन व्यक्ति पर भी आप लोग मामला दर्ज कर दीजिए, अगर आप कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है, समझ, उन पर भी आप लोग राजद्रोह का चार्ज लगा दीजिए। 2018, 2019 और 2020 के अगर आप लोग आंकड़े उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ना के बराबर सजा हुई है। मामला दर्ज तो कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब भी मामला पहुंचा तो उसने वरी कर दिया सभी को कि कोई आपने गलत काम नहीं किया। और राजद्रोह कानून की वैधानिकता का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और पूर्व सैन्य अधिकारी एसजी वॉम वटकरे और एडिटर्स गिल्ड सहित कई पक्षों ने याचिकाएं दायर की हैं और राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। और केंद्र सरकार ने इसी मामले में यह हल्फनामा दाखिल किया कि पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 मई इस पर सुनवाई करेगा। राजद्रोह कानून की वैधानिकता को चुनौती देने का मामला बड़ी पीठ यानी कि संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। और एक बात और आप लोग याद रखिए कि देखिए उस समय अंग्रेजों का राज था, वो हमारे देश के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, आंदोलनों को कुचलने के लिए, आप देखिए अपने मतलब के लिए उन्होंने कानून बनाया था। अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं 1947 में। ठीक है, तो अगर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय भी बहुत मायने रखती है। क्या करती है? मायने रखती है। दुधारी तलवारें बन सकता है ट्विटर खरीदने के पीछे भले ही मस्क अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हों, लेकिन इसका इस्तेमाल वह अपने निजी हितों की पूर्ति में भी कर सकते हैं। दिव्य कुमार सोती का आलेख है। आप सभी जान रहे हैं कि जो आप चिड़िया देखते हैं ना, जिससे सरकार काफ़ी परेशान रहती थी,
उसे किसने खरीद लिया है? एलन मस्क ने खरीद लिया है। उसी पर आलेख लिखा गया है। ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि आपको मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में, निबंध में भी ये फायदा पहुँचाएगा। राष्ट्रवाद का आधार थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अपने उद्देश्य में भले सफल ना रही हो, परंतु भारतीय राष्ट्रवाद की पुनः स्थापना की नींव का पत्थर उसी ने रखा। नीरज माधव का आलेख है, इस आलेख को भी पढ़िएगा। आप लोगों ने 1857 की क्रांति से पढ़ा भी होगा इतिहास में, और आप लोग देखते हैं कि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस भी पूछते हैं जाते हैं। खोला जाए ज्ञानवापी के तह खाने का ताला। वही आप देख रहे हैं कि बनारस का मामला चल रहा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। इस पर भी हम लोग वो एक ओवरव्यू ले चुके हैं, और आप कहें तो नीचे फिर से आप देखेंगे कि उसकी लिंक उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। आप देखिए, यानी कि कहने का मतलब है कि $1 हमारा $1 हमारे 77.44 पर आ गया है। यानी कि हमारा पैसा गिर रहा है, उसकी क्रय क्षमता गिर रही है। अतिक्रमण है तो हटेगा ही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप सभी जान रहे हैं कि कई जगह अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर शब्द काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो बुलडोजर के बारे में भी हम लोग ओवरव्यू ले चुके हैं कि इसकी स्थापना किस लिए हुई थी। इसका आविष्कार हुआ था खेती किसानी के लिए। फिर आप देखिए कि इसका आगे चलकर इसका बड़ी बड़ी सामान उठाने के लिए, भारी भरकम सामान उठाने के लिए इसका उपयोग हुआ। और आजकल आप देख रहे हैं राजनीति में भी काफ़ी बुलडोजर का उपयोग हो रहा है। महानगरों में महामारी बनते कचरे के पहाड़। शहरीकरण के बीच जब हमारे महानगरों में कचरे के उठते पहाड़ नजर आते हैं तो उनमें आग लगने की घटनाएं होती हैं, तो विकास के दावे सवाल घिर जाते हैं। और अभिषेक कुमार का सिंह का आलेख है, इसे भी पढ़िएगा। सीता जन्मस्थली के संवरने की आस। नेपाल की जनकपुरी जहाँ सीता स्वयंवर के लिए जाना जाता है, वहीं बिहार के सीतामढ़ी नगर उनकी जन्मस्थली के तौर पर प्रसिद्ध है। इसको भी पढ़ लीजिए आप लोग, देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। श्रीलंका में हिंसा के बाद पीएम महिंद्रा का इस्तीफा। आप सभी जान रहे हैं कि जो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और आप देखिए कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए, तो उसी को लेकर आप बात हो रही है। फिर आप देखेंगे कि छोटे मेमोरी कार्ड में अब समाएगा अधिक डाटा। वैज्ञानिक डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा ने नया सर्किट बनाया है जिससे मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव का आकार कम होगा और इनसे अधिक डाटा रख सकेंगे, इसमें शामिल होगा आपका। पहली बार डी कंपनी पर कसा एनआई का शिकंजा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी और भगौड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के नाम से कुख्यात उनके गिरोह के खिलाफ पहली बार राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए शिकंजा कस रही है। और आप समझ रहे हैं हमारे देश में कई घटनाएं हुई जिसमें दाऊद का हाथ माना जाता है। क्या माना जाता है? हाथ माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अगर आप लोग देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो 31 दिसंबर सन 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इस तरह के किसी संगठन की भी उल्लेख होता है तो उसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। आप लोग अपनी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर ग्रेनेड हमला हुआ है, पंजाब की बात हो रही है। और पंजाब अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे पंजाब चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ अभी कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव भी हुए थे। क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। और आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। क्या मिला? और यहाँ भगवंत मान मुख्यमंत्री बनाए गए। और आप देखेंगे पाकिस्तान इसका पड़ोसी है, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान से हमारे पंजाब की सीमा लगती है। और आपको बता दूं कि यहाँ आप लोगों को विधानसभा में कितनी सीटें? 117 देखने को मिलेगी। लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। फिर आप देखेंगे कि आईएएस पूजा सिंघल को समन पति व सीए से दूसरे दिन भी पूछताछ। इन पर पूजा सिंघल पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। और झारखंड मामला है और आप देखिए इनके पर पास अपार संपत्ति मिली है और इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत बुरा ही रहा है। कई आरोप भाई इन पर लगते रहे। अल्पसंख्यकों की पहचान पर राज्यों से विचार के बाद निर्णय, एक केंद्र कह रहा है।
क्या कह रहा है, केंद्र सरकार कह रही है संयुक्त विधि प्रवेश विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ा रुझान। पहले साल में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा लगभग 50 अन्य विश्वविद्यालय जुड़े। अगले साल तक देश की 1000 में से आधे से ज़्यादा विश्वविद्यालयों को इससे जोड़ने का लक्ष्य। छात्रों के साथ ही विश्वविद्यालय के लिए भी लाभकारी रहेगी CUT, यानी कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है। अतिक्रमण हटाने शाहीन बाग गए निगम की टीम बेरंग लौटी। और आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली में चल रहा है, पहले जहांगीरीपुरी, अब देख रहे हैं आप लोग शाहीन बाग। आज की मौसम की बात करें तो मंगलवार को आसमान साफ रहेगा, लेकिन गर्मी के तेवर कड़े हो सकते हैं। लू चलने की संभावना है, चल ही रही है। 3300 किलो विस्फोट के साथ ध्वस्त होंगे सुपरटेक के टावर। ये आप देख रहे हैं कि नोएडा में स्थित जो सुपरटेक के जो टावर है ना, मल्टी एक तरह से आप कहिए, उन्हें गिराने की बात हो रही है, क्योंकि नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाकर ये बनाए गए हैं। तिहाड़ जेल का उप अधीक्षक नरेंद्र मीना गिरफ्तार हुए हैं। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का दर्ज नहीं हुआ बयान। ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली से जिस तरह से तेजेंद्र सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया, फिर आपने दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया, फिर हरियाणा पुलिस उसमें कूद पड़ी। ये राजनीतिक उठापटक चल रही है। देखिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बनेगा 25 साल का रोड मैप। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मांडविया कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य पर आपने देखा है कि कोरोना महामारी में किस तरह से लोगों को दम तोड़नी पड़ी। स्वास्थ्य क्षेत्र पर हमें ध्यान देने की जरूरी है। दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने के लिए होगी सख्ती। और दिल्ली में तो आप सभी लोग अगर रहते होंगे, आपको मालूम होगा, तो सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। फ्रांस के यात्री की जेब से मिले सोने के 185 सिक्के। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अमन चोपड़ा से मांगी गई शो के लेखक प्रोड्यूसर की जानकारी। एक टीवी चैनल के शो टिप्पणी के लिए एंकर अमन चोपड़ा को खोज रही है राजस्थान पुलिस। उनका मालूम ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अधिकतर अगर पुलिस ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए ना, तो आधे से अधिक जो एंकर हैं इन पर FIR ही होगी। आप देखिए भड़काने का काम यही करते हैं। चीनी कंपनियों की मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली का कारोबारी गिरफ्तार। लैंड पूलिंग की राह आसान बनाने के लिए DD एक्ट में होगा बदलाव। लैंड पूलिंग पॉलिसी को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। मौखिक अर्जी स्वीकार, कोर्ट में आरोपित को दी जमानत। दिल्ली दंगे में भजनपुरा इलाके में उपद्रव कर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में कड़कड़ दुमा कोर्ट ने एक आरोपित को मौखिक अर्जी पर जमानत दे दी है। 1 जून से दिल्ली में फिर मिल सकेगी सख्ती शराब मतलब समझ रहे। अब कुतुब मीनार परिसर में मांगी पूजा की अनुमति। कुतुब मीनार परिषद में आज जुटेंगे हिंदू संगठन। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग की गई है। और आप सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार की अगर बात की जाए हम लोग, तो एक बात और बता दूं आपको, इसमें अब आप लोग राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा देखा करिएगा। मैं ज़बरदस्ती देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि मुझे नहीं लगता है कि राजनीति से परे कुछ है। अगर आप किसी को लगता है कि राजनीति नहीं हो रही इन पर, तो ये मुझे लगता है कि गलत है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये सब राजनीति का खेल चल रहा है। और कुतुब मीनार आप अगर देखें तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, और भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची ईंट क्या है? ये मीनार है एक तरह से, तो ये भी याद रखिएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, इसने आरंभ करवाया था इसे। और फिर आप देखेंगे उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया। सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। तो इसके बारे में भी एक ओवरव्यू रखिएगा अपने पास। तो यही चल रहा है। पहले आप देखिए अयोध्या जिस तरह से ख़त्म हुआ, फिर आप देखिए कि मथुरा काशी की बारी हो चुकी है, अब आप देखिए कि कुतुब मीनार की बात हो चुकी है। इस तरह के मुद्दे अगर धार्मिक हैं तो उठते रहना चाहिए। आप देखिए कि धर्म को अपना काम करता रहना चाहिए, कोर्ट को अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन सरकारों का इसमें क्या काम है। आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। देखिए अयोध्या का मामला बहुत पुराना था, आज़ादी के पहले से चला आ रहा है। 1800 आप देखिए जब से मस्जिद बनी थी, उसके बाद बाबर के समय की बात हो रही है। ये 1528 के आसपास की बात है। आगे चलकर 1813 में ये मुद्दा गर्म हो जाता है, उठना शुरू हो जाता है
कि यहाँ भगवान राम का जन्म स्थल है और भगवान राम का मंदिर था। फिर आप देखिए समय समय पर वो मुद्दा उठता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ 1980 में, तो आप देखिए उसने अपना चुनावी मुद्दा बना लिया, मैनिफेस्टो में जोड़ लिया। और 1984 में जब हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, 2 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जब उसने इस मुद्दा बनाया, चुनावी मुद्दा बनाया और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, आप देखिए दुनिया भर का तमाशा हुआ एक तरह से। फिर आप देखिए कि 85 सीटें मिलती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ जाती है कि उसे हिंदू इस तरह से मुद्दा उठा के, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा के, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा के चुनावी सफलता मिल रही है। फिर आपने देखा और उसने अच्छी तरह अच्छा किया, और 1992 में जब गिराया गया, उसके बाद आप देखिए कि उसे और सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये सभी आप देखिए फ़ायदा मिलता है, इसलिए राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा हो जाता है, और ये हकीकत है, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। कई राज्यों में आप देखते हैं कि जातियों के आधार पर अपनी राजनीति करते रहते हैं, उन्हें मालूम रहता है कि जाति के आधार पर राजनीति करेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन इससे क्या रहता है कि देश को नुकसान पहुंचता है। ये हकीकत बात है। लेकिन एक और याद रखिएगा, एक एक्ट आया हुआ था वर्सेस एक्ट, ए प्लेस एक्ट, ये 1991 की बात है। जब अयोध्या का ये मामला चल रहा था, तो उसको देखते हुए कि आगे कोई अशांति ना फैले, इस तरह का कोई मुद्दा ना उठे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का, तो उस एक्ट में कहा गया था कि 1947 तक जहाँ जो मंदिर था चाहे मस्जिद थी, अब आगे चलकर उसमें कोई तोड़ा जाएगा ना बनाया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए आप देखिए कि और इसमें से अयोध्या इस एक्ट में नहीं जोड़ा गया था, दूर रखा गया था, क्योंकि अयोध्या 1947 के पहले से ही मामला कोर्ट में चल रहा था। तो इस पर देखिए कुछ अगर कोर्ट क्या कहता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सीमाई इलाकों का विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र प्रयासरत हैं, ये अमित शाह साहब कह रहे हैं। अभी देखिए असम की यात्रा पर गए हुए थे, कहाँ, ये आप देखेंगे असम, पूर्वोत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ चुनाव हुए थे कुछ समय पहले, और कौन जीता? यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई असम में। और एक बात और है, देखिए इसकी मेघालय से सीमा लग रही है, त्रिपुरा से लग रही है, मिजोरम से लग रही है, और मणिपुर से, आप देखिए नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, और आप देखिए इसकी पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहें तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इनसे सीमा इसकी लगती है, किसकी? असम की। और असम के बारे में अगर और कुछ आपको पॉइंट बताना चाहें तो आपको बता दूं 26 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहीं की बात हो रही है। फिर नीट सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम के कट ऑफ अंकों में हस्तक्षेप से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कट ऑफ परसेटाइल को कम करने के लिए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बाबुल सुप्रियो के सहयोगियों पर कसा सीबीआई का शिकंजा। ये आप सभी जानते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी में से थे और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अब आप ममता बनर्जी के साथ जुड़कर विधायक बन चुके हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है, और पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में बना है हुआ है, और आप देखिए कि ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और इसकी राजधानी क्या है? क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है कोलकाता। और इससे लगे हुए राज्य अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा, आपका उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, आपका सिक्किम हो गया, आपका असम हो गया, 5 राज्यों से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। और आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 में ये भी राज्य बन चुका था। यहाँ भी विधानसभा सीटें 294 हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीति की दृष्टि से। सीमा मुद्दे को बनाए रखना चाहता है चीन, थल सेना प्रमुख कह रहे हैं। यूजीसी ने शोध पत्र जमा करने की अवधि 6 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है। व्यक्तिगत विरोध राजद्रोह नहीं हो सकता है, डॉक्टर विक्रम सिंह कह रहे हैं। ये आप देखें पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, इन्हें भी पढ़िएगा और याद रखिएगा, अच्छे वक्ता भी है और अच्छी बातें कहते हैं। अम्बाला में अटल कैंसर केयर केंद्र हुआ शुरू। एफपीएम का औपनिवेशिक काल के कानून को ख़त्म कर पर जोर। एक तरह से आप देखिए कि जो उस समय के 1947 के जो भी कानून बने हुए हैं, उस कानूनों को अगर अभी भी माना जा रहा है तो उन्हें ख़त्म करना चाहिए
और आप देखिए हमारा भारत आज़ाद हो चुका है, और उस समय जो कानून बनाए गए थे, उस समय की जो परिस्थिति थी, उस हिसाब से बनाए गए थे। अब आज के समय में आप देखिए जो परिस्थिति बनी हुई है, इस हिसाब से कानून बनाना चाहिए और समय समय पर उसमें बदलाव होते रहना चाहिए। राजद्रोह मामले में राणा दंपत्ति को 18 को तलब किया गया है। और आपको बता दूं कि ये सभी आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो रही है, और महाराष्ट्र में भी आपको मालूम होना चाहिए कि काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है। आप सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और आपको बता दूं कि मुंबई इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात होगा, इन सब से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48 सीटें हैं। और यहाँ भी हिंदू मुस्लिम आप देखिए कि काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से उठाया जा रहा है नेताओं के द्वारा। विधि आयोग ने 2018 में की थी कानून को नष्ट करने की मांग, राजद्रोह कानून को। आम नागरिकों के भरोसे पर टिका है लोकतंत्र। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग को कोटाई नगर पालिका चुनाव के सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक जांच के लिए केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजने का निर्देश दिया गया था। इस दौरान उसने कहा है कि हमारा लोकतंत्र हमारे आम नागरिकों के भरोसे पर टिका हुआ है। और आप देखिए कि हम लोग देश में, मतलब दुनिया भर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा भरने, मतलब एक तरह से दम भरते हैं कि हम लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जो इंडेक्स आते हैं, जो स्वतंत्रता का इंडेक्स हो, लोकतंत्र का इंडेक्स हो, आप देखिए प्रेस की फ्रीडम का इंडेक्स हो, इनमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ आप देखिए बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कि फिर तो चाइना में हमें क्या फ़र्क है, वहाँ भी तो लोग नहीं बोल पाते हैं सरकार के खिलाफ। अगर उनके वहाँ भी सरकार के खिलाफ कोई बोल पाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ अगर आपको विरोध है किसी से तो आप खुलकर विरोध करिएगा उनका, समझ रहे हैं। बच्चों को स्कूल लाना राज्य सरकारों का कर्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राजनेताओं को गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये हाई कोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ से कहा है कि उच्च पदों पर बैठे राजनीतिक व्यक्तियों को गैर जिम्मेदार टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और आपने देखा है लखीमपुरी खीरी इसी का उदाहरण है कि यहाँ के जो मंत्री हैं, आपने देखा है कि राज्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने किसानों पर आप देखिए कि तंज कसा। उसके बाद आपने देखा है कि कहाँ लखीमपुर में वो हिंसा हुई और उसमें किसान मारे गए, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसी को लेकर बात हो रही है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई और अदालत हो, एक किसान आप देखिए किन्हें नेताओं को भड़काते रहते हैं, मतलब एक तरह से दबाव डालते रहते हैं कि आप अपनी हैसियत में रहिए, आप इस तरह की बयानबाजी मत करिए। लेकिन नेताओं को क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम करते रहते हैं। सांसदों के वोट का मूल्य कम होने के आसार, अब रुपया नहीं तुम्हारे अवमूल्यन का समय आ रहा है। आप सभी जान रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव है अभी हाल ही में, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बता दूं कि जो आपका विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। कांग्रेस और नेका समेत विपक्षी दल परिसीमन की रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि 370 हटाया गया, उसके बाद यहाँ चुनाव नहीं हुआ। और पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, फिर आपने देखा है 2 हिस्सों में बांट दिया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी लेह है, और इससे लगे हुए देश देखें तो आप देखें चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और आप देखेंगे पाकिस्तान हो गया। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। और अब आप देखिए कि और जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, तो उसी पर परिसीमन की बात हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विरोध हो रहा है, चुनाव होना ही है, आने वाले समय में चुनाव होगा तो और साफ तस्वीर हो जाएगी यहाँ की। मैं सरकार के खिलाफ नहीं, सही बात बोलता हूँ, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि ये राज्यपाल हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये अपना धर्म निभाते रहते हैं, इन्हें जो बोलना होता है बोल देते हैं। और आप देखिए कि अगर राज्यपाल ये एक तरह से पद इन्हें सरकार की मेहरबानी पर मिला हुआ है, लेकिन फिर भी अपना डरते नहीं है। पार्टी ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, अब लौटाने के समय है, सोनिया गांधी कह रही हैं। क्योंकि कांग्रेस में ये हकीकत बात है, देखिए जब मलाई खाने की बात हुई तो कांग्रेस के सभी नेताओं ने खाई, और अब आप देखिए कि मेहनत करने की बात है तो सब भाग रहे हैं। और आप देखिए कि कांग्रेस की बहुत बुरी हालत बनी हुई है देश में, और एक कांग्रेस की बुरी हालत आप देखिए देश को नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा,
क्योंकि अगर विपक्ष कमज़ोर हो जाता है तो आप देखिए सरकारें तानाशाही की रवैया अपनाने लगती हैं। और 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें आपने देखा है कि कोई किसी को विपक्ष का दर्जा ही नहीं मिला, इतनी सीटें ही नहीं आ पाई कि वो विपक्ष का दर्जा पा सकें। मान की विनम्रता के मुरीद हुए सिद्धू नसीहत और चेतावनी देना नहीं भूले। हारे व नकारे नेता से भी मिले रहे हैं सीएम, भुल्लर कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं भगवंत मान और सिद्धू हैं। और कांग्रेस को अगर नुकसान किसी ने सबसे ज़्यादा पहुंचाया पंजाब में तो यही हैं। जेल से बाहर आते ही हमारे साथ होंगे आजम, ये अखिलेश कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे तो इन्हें सफलता तो नहीं मिल पाई, मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन आप देखिए कि काफ़ी इन्हें वोट की प्रतिशत मिला, इनकी सीटें भी बढ़ी। और एक बात और बता दूं, जो आजम खान है ना, ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विधानसभा सीटें 403 हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं, और आप देखेंगे विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस के वामपंथी चरमपंथी ताकतों से संबंध सीतारमन कह रही हैं, हमारे वित्त मंत्री साहब हैं। अंतर्कलह में उलझी कर्नाटक भाजपा, यहाँ भी चुनाव है। कर्नाटक में कहाँ? कर्नाटक में इसकी राजधानी बेंगलोर है। क्या है? बेंगलोर है इसकी राजधानी। तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट याद रखिएगा। और इससे लगे हुए अगर राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे कौन कौन से हैं। गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आप देखेंगे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसके बाद आप देखेंगे केरल हो गया। क्या हो गया? केरल हो गया। और इसकी राजधानी बता चुका हूँ, क्या है? बेंगलुरु है। और आप देखेंगे कि इसे भी 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको 224 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं यहाँ। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। केंद्र कर में कमी का निर्णय लेगा तो बिहार सरकार भी वैसा करेगी, नीतीश कुमार कह रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें, देखिए नीतीश कुमार एक बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, बिहार से आते हैं। और आपको बता दूं कि देखिए बिहार में इनकी इस पार्टी की कोई भी हालत हो विधानसभा चुनाव में, लेकिन मुख्यमंत्री बनना इनका तय है। क्या? मुख्यमंत्री बनना इनका तय माना जाता है। पहले आप देखिए कि इनको सीटों की कमी थी, यानी कि बहुमत नहीं था इनके पास, तो लालू प्रसाद यादव के साथ मिल जाते हैं। और मोदी के जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, इनके बड़े विरोधी थे। और इन्हीं ने आप देखिए जब प्रधानमंत्री चेहरा बने मोदी साहब, तो इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के साथ मिल गए थे। लेकिन आप देखिए रातों रातों इन्होंने कब पार्टी बदल दी, यानी कि उनसे गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी से समझौता कर लिया, मालूम ही नहीं चला। 2020 में आपने देखा है विधानसभा चुनाव हुए और इनके पास तीसरे नंबर पर आए, फिर भी ये मुख्यमंत्री बने। बिहार की राजधानी पटना है और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। बिहार से लगे हुए राज्य देख लीजिए कौन कौन से हैं। लखनऊ हो गया, और आप देखेंगे कि आपका झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो ये भी हाल है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पदक चोरी पर फिर गरमाई सियासत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है सीबीआई का नोबेल पदक को नहीं ढूंढ पाना बेहद अफसोसजनक है। भाजपा नेता राहुल सिन्हा का पलटवार, कहा नोबेल पदक की चोरी में खुद टीएमसी शामिल है। ये आप देखते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप चलते रहते हैं एक दूसरे पर। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप बताइए कब मिला था? क्या ये आप लोगों को जरूर बताना है। नोबेल पुरस्कार कब मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को और किस उनकी कृति के लिए मिला था, वो भी बताइएगा। ये तो आप लोगों के पास गूगल है, तो आप लोग सर्च जरूर करिएगा। लॉस चुनाव से पहले बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, टीएमसी कह रही है। और आप देखिए ये चल रहा है, उठापटक चलता रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल भी होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, और आपका क्या होता है? आपका क्या होता है? वित्तीय आपातकाल होता है,
आर्टिकल 360 पढ़े हैं आप लोग, 352 पढ़े होंगे, 356 भी पढ़े होंगे, तो उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, ये आप देखेंगे तमिलनाडु में शैव मठ की पालकी कार्यक्रम पर लगा प्रतिबंध हटा। और तमिलनाडु को भी अगर आप देखना चाहें, कैसे तमिलनाडु को अगर देखना चाहें आप लोग, तो आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत हो गया। क्या हो गया? भारत हो गया। इसमें आप जाएंगे तो दक्षिण भारत में आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। और इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। इससे लगे हुए राज्य देखें तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया आपका, और आप देखेंगे कि केरल हो गया। ठीक है, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और 26 जनवरी 1950 को इसे भी राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको 234 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 38 सीटें हैं। ठीक है, खोला जाए ज्ञानवापी के तहखाने का ताला, ये आप देखिए वही चल रहा है। बनारस में आप देख रहे हैं जो मंदिर मस्जिद का मामला चल रहा है, इसके बारे में एक ओवरव्यू अपने पास जरूर रखिएगा। ज्ञानवापी का मुकदमा वापस नहीं लेगी वादी राखी सिंह, ये आप देखिए कि ये जो वादी बने हुए हैं ना इसमें केस में शामिल है ना मामले में, उन्हीं की बात हो रही है। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह का सर्वे कराने की मांग की गई है। अब आप देखिए कि पहले अयोध्या था, जैसे ही अयोध्या खत्म हुआ अब आपका बनारस आ गया, अब देखिए आपका मथुरा पहुंच गया। मथुरा में आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण भगवान और शाही जो मस्जिद ईदगाह है इसमें विवाद चल रहा है, ज़मीन विवाद। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कंस की कैद में उनके मामा ने कैद कर रखा था अपने जीजा और बहन को, समझ रहे हैं, तो उन्हीं की जगह उस जगह आप देखिए ऐसा माना जाता है कि मस्जिद बना दी गई है। होशियारपुर के डीएसपी सहित 15 पुलिसकर्मियों पर कोटा में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है। पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली के बाद अब राजस्थान में कोटा ने कुन्हाड़ी पुलिस थाने में अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। आप सोचिए कि पुलिस के खिलाफ ही हो रहा है, ये भारत का दुर्भाग्य कहिए आप लोग। मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। बुजुर्ग की मौत भी, कचहरी पहुंचे हत्यारोपितों को भीड़ ने पीटा, साक्ष्य की अनदेखी पर विशेष न्यायाधीश पर कार्रवाई के निर्देश। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के एक मामले में साक्ष्य को अनदेखी कर आरोपित को दोष मुक्त कर जाने की गंभीर मामला माना और इसके साथ ही निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य शासन की अपील स्वीकार कर ली गई। देश में हिंदू और मुस्लिम विवाद के नेहरू, गांधी और जिन्ना जिम्मेदार हैं, ये भी आपको बता रहा हूँ। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती राज्य श्री चौधरी ने शामली और मेरठ में व्यक्त किया ये विचार अपना देखिए, आज़ादी है, अपनी अपनी विचार व्यक्त करती रहिए, बस सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा, नाहीतर आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। पुरुष पर दुष्कर्म का झूठा आरोप उसका अपमान है, कोर्ट कह रहा है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि इस तरह का गलत आरोप भी फंस जाते हैं, कई लोग फंस जाते हैं। अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश के जबलपुर की घटना है, और कई बार आपने देखा है ललितपुर के पास की घटना थी, एक किसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया और वो आप देखिए कि 15 से 20 साल जेल काटा। उसके बाद कोर्ट में जब निर्णय आया तो उसने कर दिया आपने कोई आरोप, मतलब आपने कोई गलत नहीं किया था, आप निर्दोष थे। तो आप सभी जानते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया चलती है हमारे न्यायालयों में, बहुत लंबे केस पड़े रहते हैं, तो इसीलिए उंगलियां भी उठती रहती हैं। कर्नाटक में लाउडस्पीकर से अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ, ये आप देखिए सब जगह चल रहा है। 3 तलों का होगा विराट रामायण मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर की शिल्प कला और का देखेगा प्रभाव, भगवान राम के ठीक सामने होगा विशाल शिवलिंग। तो भगवान को मानिए, लेकिन आप देखिए कि किसी दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाना, मुझे लगता है कि ये कभी भी हमारा धर्म नहीं कहता है। आप किसी भी धर्म से हों, आप लोग अगर अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि समझ पाएंगे। और आप देखिए हिंदू हो मुस्लिम हो, हर धर्म में आप देखिए इस तरह के कट्टर सोच वाले व्यक्ति देखने को मिलेंगे। आप वहाँ देखिए ओवैसी को देख लीजिए, यहाँ आप देखिए कई आपको देखने को मिल जाएंगी भारतीय जनता पार्टी में भी, समझ रहे हैं आप लोग। ओवैसी वहाँ जहर उगलते हैं, ये इस तरफ से जहर उगलते हैं, चलता रहता है और आम लोग इसमें पिसते रहते हैं। कभी आपने देखा है ओवैसी के बच्चे आंदोलन कर रहे हो? कभी आपने देखा है कि जो इस तरह के जहर उगलते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उनके बच्चे आंदोलन कर रहे हो इसके लिए, मंदिर मस्जिद के लिए या लाउड स्पीकर के लिए? उनके बच्चे विदेश में ही पढ़ते हैं, इसके लिए आपके बच्चे होते हैं ना। अल्पसंख्यकों की पहचान पर केंद्र राज्यों से विचार के बाद निर्णय ली, एक कौन कह रहा है? केंद्र कह रहा है। पहले कहा था कि राज्य भी धार्मिक और भाषाई आधार पर समुदायों को कर सकते हैं अल्पसंख्यक घोषित,
हमारे संविधान में देखिए अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है। बीएसएफ ने गिराया पाक से आया डॉन, 10.67 किलो हेरोइन बरामद हुई है। और मातृ दिवस पर रेलवे का उपहार, माँ के साथ बेबी के लिए भी बर्थ, ये दिख भी रही होगी। पंडित दीनदयाल के नाम पर होगा प्रयागराज का बमरौली एयरपोर्ट, नैनी अटल बिहार नगर, ये प्रयागराज इलाहाबाद की बात हो रही है। आईएएस पूजा सिंघल के को समन, पति और सीए से दूसरे दिन भी पूछताछ हुई है। ये झारखंड में आपने देखा जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ उसी की बात हो रही है। ये झारखंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, रांची इसकी राजधानी है। भारत नेपाल सीमा से केएलओ उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रतिबंधित कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। ये आप देखिए कि यहाँ आपका पड़ोसी है नेपाल, उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। उत्तर प्रदेश में मानक पूरे ना करने वाले मदरसों की खत्म होगी मान्यता। राजस्थान के मंत्री के बेटे पर दुष्कर्म के आरोप की जांच करेगी दिल्ली पुलिस, ये अभी हाल ही में आपने देखा है। और 25 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है चक्रवात आसानी, भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल में प्रेमिका की हत्या के बाद आत्महत्या, ये आंध्र प्रदेश की घटना है। देखिए आंध्र प्रदेश आप देख लीजिए, पहले तेलंगाना इसी का हिस्सा हुआ करता था। 2014 में आपने देखा है कि तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। हर मंच से उठने लगी आवाज़, वापस लेंगे गुलाम कश्मीर। ये आप देखिए कि जो पाकिस्तान के कब्जे में है ना, उसी की बात हो रही है। अभी भी कश्मीर का कुछ हिस्सा हमारा यही है। अभी तक मुंबई पुलिस ही करती रही कार्रवाई। दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में ना चढ़ने देने को कि खुद जांच करेंगे सिंधिया। ये आप देखें, विमान कंपनी इंडिगो द्वारा रांची हवाई अड्डे पर एक दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने जाने के बाद एक दिन बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 2021 में डीजीसीए करता है नियमन। 2021 में अभिनेत्री सुधा चंदन द्वारा एयरपोर्ट पर जांच के दौरान कृत्रिम पैर निकलवाए जाने की पीड़ा जाहिर करते हुए दिव्यांग के लिए सहूलियत की मांग इंटरनेट मीडिया पर की गई थी। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए नियमों में ड्राफ्ट जारी कर लोगों को से सुझाव भी मांगे थे और नियमों का पालन महानिदेशक नागरिक उड्डयन कराता है। तो ऐसे भी आया, यह याद आया 6 वर्ष पहले का बकाया। चलिए ऐसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग अगर चाहें तो। इंडिगो सीईओ ने खेद जताया, बच्चे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर खरीदने की पेशकश की गई। भीड़ बढ़ने पर सोनप्रयाग में रोके गए 5000 यात्री। बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, उसी की बात है, पट खोले हुए। जानकी जन्मोत्सव के उल्लास में डूबी माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी। और हल्का फुल्का खाइए, जय बाबा बर्फानी करते जाइए, लीजिए यहाँ भी आप भी घुमाइए। मतांतरण करने वालों के सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया गया। प्राचीन धर्म, संस्कृति और परंपरा पर जनजातीय समाज में मुखर हो रहा है विरोध। इसे छोड़ने वालों को अपना नहीं मानते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों में लिए जा रहे हैं कठोर नियम। एक धर्म से आप देखिए दूसरे धर्म की बात होती रहती है। इस आर्टिकल को भी आप लोग पढ़िएगा। इसे भी अतिक्रमण का जो सिलसिला चल रहा है उसी पर लिखा गया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रवाद का आधार थी 1857 की क्रांति। उद्योगों को बढ़ावा, बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में नित नए कार्य हो रहे हैं। और आप देखिए बिहार वैसे भी पिछड़ा हुआ राज्य है, और आप देखिए यहाँ से लोग अगर यहाँ भी उद्योग धंधे आ जाते हैं तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। माता पिता का दायित्व, धर्म शास्त्रों में माता पिता का दर्जा भगवान के स्तर पर रखा गया है, इसे भी देख सकते हैं आप लोग। जीवन धर्म को समझने की जरूरत है। जिस जीवन के सफर को आनंददायी बनाया जा सकता है उसका हम लोगों ने एक निरस सफर बना दिया है। इसे भी पढ़िएगा, आप लोग पढ़ते रहिए। इस तरह का तो आप लोगों ने देखा होगा, शहरों के बाहर बड़े बड़े कचरे के टीले लग जाते हैं पहाड़ टाइप के,
फिर आपने देखा है कि उसमें आग लग जाती है, धुआं उठता रहता है, वायु प्रदूषित करता है। तो उन्हीं की बात हो रही है। इसी आर्टिकल को पढ़िएगा आप लोग और समझिएगा, क्या करिएगा, समझिएगा। बनवारी बुफे डिनर और 2 हाथ का खाना, ये तो बनवारी ने कई पंगतें झटकी थी, तो ऐसे भी पढ़ लीजिएगा। किससे करें पर्चा लीक की शिकायत। आप देखते हैं कि आपके हमारे देश में कई राज्यों में यही बात है कि पेपर होता है जैसे तैसे, बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर मालूम चलता है कि उसमें धांधली हो गई या पेपर लीक हो गया। बिहार में जो हुआ है, बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, बिहार पीसीएस का। सीता जन्म स्थली के समरने की आस शुरू हो रही है, तो यही चल रही, इसे भी पढ़ लीजिएगा। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, तो ये चिंताजनक कारण है। क्या है? चिंताजनक कारण है। बिड़ला टायर्स के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई का आदेश। और जन सुरक्षा योजनाओं ने बीमा को आम आदमी तक पहुंचाया, हमारी वित्त मंत्री साहब कह रही हैं। नीतिगत बदलाव में निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा, ये भी वित्त मंत्री साहब कह रहे हैं। गेहूं की आटे की औसत कीमत 32.91 रुपये प्रति किलो। आप देखिए महंगा ये भी मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प का डेस्टिनी 125X टैग स्कूटर लॉन्च हुआ है। व्यापार व उपभोक्ता हितों में समन्वय जरूरी है। और HDFC और कैनरा बैंक ने ऋण दर बढ़ाई। 3 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ IPO, यानी कि LIC की बात हो रही है। और LIC की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की बात होती है। और आप देखेंगे अगर LIC की बात की जाए तो 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा LIC का। विवाह समारोह में बिजली गुल होने से हो गई दुल्हनों की अदला बदली। ये मध्य प्रदेश की घटना है। आप देखिए भोपाल, मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के गांव में असलाना में 5 मई को विवाह समारोह के दौरान बिजली गुल होने से दुल्हनों की अदला बदली हो गई। स्वजन को पता लगने पर गड़बड़ी सुधारी गई और तय रिश्तों के अनुसार ही फेरे कराए गए। सोचिए इस तरह का भी बिजली कटौती भी देखी जा रही है कई राज्यों में। कोरोना के मामले में मामूली गिरावट, 3207 नए केस आए। तो आप लोगों को खुद अपनी सुरक्षा बरतनी है, अपने परिवार की सुरक्षा खुद रखनी है। लाभार्थियों को दूसरी डोज के लिए पहले वाला मोबाइल नंबर देना होगा, सरकार कह रही है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से 4 की गई जान। मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी के उलट जम्मू कश्मीर में सोमवार को अचानक मौसम बदला। अमेरिकी सीमा पर मानव तस्करी में पकड़े गए 6 भारतीयों के मामले की जांच शुरू हुई है। आतंकियों का एक और साथी 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है हरियाणा के करनाल में। तुम्हारे अंक कम है, पास होना तो 5000 भेजो। आप देखिए अब इस तरह का भी धांधलीबाजी होती रहती है। मेरठ की बात खबर है। मारिपोल की स्टील फैक्ट्री पर कब्जे को आर पार की लड़ाई। ये आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबा वक्त हो चुका है जब से युद्ध चल रहा है, और इसका प्रभाव दुनिया भर पर देखा जा रहा है। ये आपका यूक्रेन हो गया, ये रूस हो गया, ये हमारा प्यारा भारत है। तो इसी को लेकर आप देखिए कि इसके बारे में, दोनों के बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखिएगा। और डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ याद रख पाना बड़ा मुश्किल रहता है। चीन ने ताइवान के समीप फिर किया सैन्याभ्यास। बिगड़ते हालात पर भारत की पैनी नज़र। पड़ोसी देश श्रीलंका की बात हो रही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध भड़काने की साजिश रच रहे हैं इमरान, ये शहबाज शरीफ कर रहे हैं। आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, देखिए ये पाकिस्तान। गुजरात की सीमा लगती है हमारे, राजस्थान की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारे किससे? पाकिस्तान से। हमारे राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहाँ इमरान खान पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन आप देखिए कि यहाँ अगर आपको प्रधानमंत्री रहना है तो आपको सेना से बना के रखना होगा, सेना प्रमुख से बना के रखना होगा। और सेना प्रमुख के हस्तक्षेप के बाद ही आपने देखा होगा इमरान प्रधानमंत्री बने थे, और उन्हीं के हस्तक्षेप के कारण आप देखिए कि इन्हें हटा दिया गया। शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो वही कह रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए भारत चीन सीमाओं को बंद करेगा नेपाल। और संघाई बीजिंग ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्ती बढ़ाई। और आप देखिए कोरोना यहीं से निकला हुआ था, चाइना से। आपका पड़ोसी है चाइना। और आप देखेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा आपकी चाइना से भी लगती है। पाकिस्तानी अदालत ने हिंदी मीडियम की अभिनेत्री सबा कमर को बरी किया। इजरायली पीएम के परिवार को धमकी देने वाली महिला गिरफ्तार।
महिंद्रा ने ट्वीट करके इस्तीफे की दी जानकारी। ये आपका पड़ोसी जो श्रीलंका है, यहाँ के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। अनुसंधान व तकनीक से ही सुधरेंगी सड़कें, गडकरी साहब कह रहे हैं। और अच्छे आप देखिए कि सबसे अगर मंत्रियों की तुलना की जाए कि कौन बेहतर मंत्री है जो अपना काम टाइम से कर पाता है, तो नितिन गडकरी साहब। और सत्ता पक्ष में आप देखिए उनके नेता हों या विपक्ष के नेता हों, सभी इनकी तारीफ भी करते रहते हैं। बारामूला में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम और लश्कर का आतंकी दबोचा गया। ये आप देख, श्रीनगर में आए दिन आप लोग इस तरह की घटनाएं सुनते रहते हैं। एक खेल कूद से जुड़ा हुआ है और आप देखिए कि लखनऊ टॉप पर चल रही है, गुजरात और मुंबई नीचे से टॉप कर रही है। बुमराह की मेहनत पर फिरावानी। जसप्रीत के 5 विकेट के बावजूद मुंबई के KKR से 52 रन से मिली हार। प्लेऑफ में जगह पक्की करने उतरेंगे गुजरात और लखनऊ। और टेटे के संभावित घोषित। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन शरद कमल और सीजा अकुला का नाम बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलो 2022 के लिए सोमवार को घोषित। 16 सदस्यीय संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल। और UAE की T20 लीग में अदानी ग्रुप ने खरीदी फ्रेंचाइजी। ऊंची दुकानें, फीके पकवान। ये आप देखिए कि बड़ी बड़ी ऊंची बोलियां लगी इनकी सबकी। वेस्टापेन बने विजेता। ये आप देखेंगे मैक्स वेस्टापेन ने क्वालिफाइंग में की गई गलती से ओवर कर यहाँ मियामी ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है। रुपिंदर होंगे कप्तान। संन्यास से वापसी करने वाले अनुभवी ड्रैग फ्लेवर रुपिंदर पाल सिंह जकार्ता में 23 मई से 1 जून तक होने वाली एशिया कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अगुवाई करेंगे। हालेप व अजारेंका दूसरे दौर में। पूर्व नंबर 1 सिमोना हालेप और विक्टोरिया अजारेंका इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे हैं। लाओलिना ने भारत को दिलाई विजय शुरुआत। ये टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है मुक्केबाज लाओलिना बोर्गोहाई ने पूर्व विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की चेन नियम चीन को सोमवार को हराकर इस्तांबुल में जारी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय अभियान का विजय आगाज किया है। वेरोना को हराकर सीरी ए खिताब के करीब पहुंचे AC मिलान। तो ये भी याद रखिए। सीता जी राम राज्य की आधारशिला और वह ब्रह्मा जी की उद्भव शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और शिव की संहार शक्ति हैं। और इसलिए भगवान श्री राम ने मनु के समक्ष सीता जी का परिचय देते हुए उन्हें आदि शक्ति बताया था। ये भी पढ़ लीजिए, अगर धर्म में ज़्यादा दिलचस्पी है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। सुखमय जीवन की खोज है बुद्ध दर्शन, बुद्ध भगवान। भेदभाव मिटाने वाले संत। लोक मंगलार्थ हुए कौन अवतरित। ये आपकी क्या रहती है, भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, तो इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा अगर पढ़ना हो अपना। ये देखिए आप लोग की बॉलीवुड से जुड़ा अगर आपकी दिलचस्पी तो ये खबरें आपके लिए रहती हैं। सोनाक्षी की सगाई की अटकलें। अस्पताल से बेटी को घर लाई प्रियंका। ये पति निक के साथ प्रियंका ने साझा की अपनी बेटी की पहली तस्वीर। ये आप सभी जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की बात हो रही है। 400 करोड़ की क्लब में शामिल हुई KGF 2। अच्छी मूवी चली। गुजराती उच्चारण पर 1 महीने तक रणबीर ने किया काम। और गाने की रिएक्शन से नाखुश हैं समीर अनजान। पृथ्वीराज फिल्म में काम करने पर गर्व है, ये अक्षर कुमार कह रहे हैं। औरतों की कहानी बताना पसंद है, नुपुर अस्थाना। गाँव में शूटिंग करना चुनौती होती है, जितेंद्र कुमार कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जितेंद्र कुमार कह रहे हैं। वेब सीरीज पंचायत 2 में पंचायत सचिव के किरदार में जितेंद्र सिंह। ये भी आप लोगों ने सीरीज देखी होगी। ये आपका साइंस टेक से जुड़ा हुआ है और आप देखिए कि ये जनरल नॉलेज के लिए तो रहता ही है, इनसे भी परीक्षा में क्वेश्चंस आते रहते हैं। अमेरिका में दुनिया का पहला तारामंडल स्थापित हुआ था 1949 में। आज ही अमेरिका में दुनिया का पहला तारामंडल उत्तरी कैरोलिना की चैपल हिल यूनिवर्सिटी में खोला गया था। इसे बनाने में यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और विज्ञानी जॉन मोटली मोरहेड ने आर्थिक सहायता दी थी और उन्हें के नाम पर इसका नाम मोरहेड प्लेटिनियम रखा गया है। 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी थी संतोष। 1993 में आज ही हरियाणा की पर्वतरोही संतोष यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर लगातार दूसरी बार कदम रखा था। ऐसा करने वाली दुनिया की
दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। 1 साल पहले 1992 में उन्होंने पहली बार एवरेस्ट फतेह की थी। तो याद रखिए संतोष यादव महिला हैं, ठीक है, फिर नाम से आप लोग सोचें पुरुष हैं। सिनेमा में पार्श्व गायन की शुरुआत करने वाले थे पंकज। ए रातें ये मौसम, ए कौन आया सवेरे सवेरे जैसे सदाबहार गीत गाने वाले प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पंकज मलिक का जन्म 1905 में आज ही कोलकाता में हुआ था। बंगला में पहली बोलती फिल्म देना पहुना के लिए गानों को कंपोज करते हुए फिल्मों में पार्श्व गायन के प्रयोग को आगे बढ़ाया। उन्होंने 100 से अधिक हिंदी और बंगला फिल्मों में संगीत दिया। 1970 में आपने देखा कि पद्मश्री और 1973 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 19 फरवरी 1978 को इनकी डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। छोटे होंगे मेमोरी कार्ड व पेन ड्राइव, समाएगा अधिक डाटा। तो आप सभी जान रहे हैं कि नई नई तकनीक का सुधार होता रहता है। टैटू शो के उद्घाटन पर अग्नि बाणों का प्रदर्शन। ब्रिटेन की न्यू कैसल में यूटिलिटा एसिना में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बिग नॉर्थ टैटू शो की शुरुआत हुई है। दिखाई हार्ट अटैक के बाद बढ़ता है मनोरोग। हर 3 में से 1 रोगी होता है मानसिक कमजोरी का शिकार। तो आप भी देख लीजिए, आप तो नहीं है। बैठने का समय घटाने से कम हो सकता है कई बीमारियों का खतरा। 18 फीट लंबा विश्व का सबसे बड़ा वॉल पॉइंट फैन। ये आप देखेंगे वॉल पॉइंट फैन का इस्तेमाल हम सभी लोगों ने कभी ना कभी किया होगा। उसमें अकेले लिख लेते होंगे। कभी ऐसा सोचा है कि आप अकेले फैन नहीं चला सकता, लेकिन हैदराबाद में बने एक वॉल पॉइंट फैन का इस्तेमाल आप अकेले करने की सोच भी नहीं सकते। यह पेन आप देखेंगे 18.53 फीट लंबा और 37.34 किलो वजनी है, देख लीजिए। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दुनिया का सबसे बड़ा वॉल पॉइंट पेन घोषित किया गया है। भारत में बने इस पेन पर भारतीय पौराणिक कथाओं के दृश्य बने हुए हैं और पेन को आचार्य मुक्कोनूरी निवास ने बनाया। गिनीज ने 24 अप्रैल 2011 को हैदराबाद में पेन के माप का मूल्यांकन किया था, जिसकी घोषणा अब की गई है। तो किसी भी तरह से रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। नैनो पार्टिकल्स में छिपा चिकित्सा जगत का भविष्य। इसे भी पढ़िए। कैंसर के इलाज में रामबाण हो सकती है नैनो टेक्नोलॉजी। अब गोली के रूप में ओरल कोविड वैक्सीन की जगी आस कोरोना वायरस को लेकर। रंगीन पोशाक में सड़क पर बच्चियों की परेड। ये आप देखिए, इंग्लैंड के नॉर्थफोर्ड शहर के प्रसिद्ध रॉयल मई दिवस समारोह में 600 से अधिक बच्चियां रंग बिरंगी पोशाक पहनकर जब जुलूस के रूप में सड़क पर निकली तो बेहद मनमोहक नज़ारा देखने को मिला। कोविड की वजह से 2 साल के अंतराल के बाद यह समारोह आयोजित किया गया। 1864 में इस समारोह की शुरुआत हुई थी। मोटापे से महिलाओं में बढ़ता है फ्रैक्चर का खतरा। ये महिलाओं की कमर की मोटाई भी एक अहम कारण। पुरुषों में यह खतरा शरीर का वजन कम होने से बढ़ता है। अध्ययन का प्रारूप देख लीजिए। कड़ाके की ठंड में ही नहीं, अब गर्मी में भी लंग्स अटैक हो सकता है। तो फिर ये आपका साइंस टैग भी ख़त्म हो गया। इस तरह से आज की जो खबरें थी उन्हें हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग फिर कल मिलते रहेंगे।